2007 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप में कुछ चीज कॉमन थी। उस टाइम पे इंडिया का जो एक्चुअल कोर था वो लगभग 1980 के आसपास के प्लेयर्स थे जो वहां पे पैदा हुए थे। चाहे MS धोनी देख लीजिए, गौतम गंभीर देख लीजिए, युवराज देख लीजिए, सहवाग देख लीजिए, उन्हीं के अराउंड कहीं ना कहीं वो इंडियन टीम का कोर बना हुआ था। और यही कहानी रही है कि इंडियन टीम ने जब भी अच्छा किया है तो एक जनरेशन ऑफ बैटिंग ने हमेशा उस चीज को ओन किया है। आप 1950 के अराउंड के प्लेयर्स देखें जो उस टाइम पैदा हुए, तो वो जनरेशन सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ और महेंद्र अमरनाथ की थी। उसकी अगली जनरेशन जो 1955-56 के आसपास पैदा हुए, वहां पे दिलीप वेंगसरकर थे, संदीप पाटिल थे, यशपाल शर्मा थे। उसके बाद आगे 62-60 के आसपास जो पैदा हुए, जिसमें कहीं ना कहीं कृष श्रीकांत, अजहर, संजय मांजरेकर ये सब थे। उस जनरेशन में क्योंकि हमें एक बिल्कुल आउट एंड आउट जनरेशनल बैटिंग टैलेंट, नवजोत सिद्धू भी कहीं ना कहीं उसी जनरेशन का पार्ट हो जाते हैं, नहीं दिखा। तभी हमने देखा कि जब गावस्कर गए 86-87 के बाद हमने ऑलमोस्ट 10 साल तक काफी स्ट्रगल किया, स्पेशली सेना कंट्रीज में। एक यंग प्लेयर था जो उठ रहा था, सचिन तेंदुलकर, जो अपनी एज से बहुत आगे थे, पर जो उनका भी एक पीक मैच्योर एरा आया 1994 के बाद, वहां पे उनका पूरा बैच उनके साथ जुड़ा जो 72-73 में थे, जिसमें राहुल द्रविड़ उनके साथ थे, सौरव गांगुली उनके साथ थे, VVS लक्ष्मण उनके साथ थे। और इस बैटिंग एरा ने काफी हद तक इंडियन क्रिकेट को बहुत साल स्टेबिलिटी दी। तो जब रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बैटर्स, जिसमें इवन सुरेश रैना ये सब भी थे, जब टीम में आए तो उनके पास ऑलरेडी 1980s के बैटर, जो अर्ली बैटर्स थे, उनके कोर की स्टेबिलिटी प्रेजेंट थी। इसलिए जो 86, 87, 88 में पैदा हुए बैटर्स थे वो कुछ टाइम ले पाए, एस्टैब्लिश हो पाए, जो अपने एलिमेंट्स में आए उन 2013 के आसपास, तो हमने उनकी डोमिनेंस देखी। तो दिस इज हाउ द इंडियन क्रिकेट टीम हैज ऑलवेज इवॉल्व्ड। तो आज हम जब रोको ऑलमोस्ट 2 फॉर्मेट से जा चुके हैं, तीसरे फॉर्मेट से भी 2 साल में चले जाएंगे, हम इतना बड़ा वैक्यूम क्यों देख रहे हैं? वहां पे हम अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, इन सब रिलेटिवली यंग प्लेयर्स के ऊपर बहुत हार्शली बरस रहे हैं, बहुत सारे उनके बारे में बातें कर रहे हैं, पर हम एक मिसिंग बैटिंग जनरेशन के बारे में पूरा भूल जा रहे हैं। उस मिसिंग बैटिंग जनरेशन को हम अगर 88 से आगे 4-5 साल लेके जाएं, उसमें KL राहुल आते हैं, संजू सैमसन आते हैं, श्रेयस अय्यर आते हैं, और शायद बॉर्डर लाइन पे स्काई भी आते हो कि वो लेट ब्लूमर थे। ये 4 बैटर्स ऐसे थे जिन्हें कहीं ना कहीं अगला मेजर कोर बिल्ड करना था इंडियन टीम का। अगर 2026 का वर्ल्ड कप देखें या इवन टू एन एक्सटेंट 27 का वर्ल्ड कप देखें, तो ये कोर होना चाहिए था इंडियन टीम का जो उसे आगे लेके जा सके। कहीं ना कहीं फिर भी हमें ODIs में वो चीज़ दिखती है, क्योंकि मोर और लेस हार्दिक पांड्या भी उसी एरा के आ जाते हैं। हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, KL राहुल ने काफ़ी हद तक मिडिल का वो कोर बना रखा है और वो फिट हो भी जाते हैं। बट T20 क्रिकेट में हमें ये चारों प्लेयर्स नहीं उतने रेगुलरली दिखते। हार्दिक पांड्या है, पर KL राहुल ने सेटअप का पार्ट नहीं है, संजू सैमसन ने सेटअप का पार्ट नहीं है, अय्यर की तरफ तो कोई बात भी नहीं कर रहा। तो ये एक मेजर मिस है, जो एक पूरा जनरेशन ऑफ बैटिंग मिस हो गया। उसके चलते हम अपने टेस्ट क्रिकेट में भी गैप देख रहे हो कि ऐसा एरा नहीं है जो हम कह सकते हैं, जो हमने ऑलमोस्ट 2014-15 से लेके 2023-24 तक रोको के साथ देखा, पुजारा, रहाणे, उन प्लेयर्स के साथ देखा, जिसके चलते इंडियन क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट में भी काफी अच्छा बोलबाला था। वहां श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट का पार्ट ही नहीं है, संजू सैमसन तो कभी डेब्यू ही नहीं कर पाए, और इवन KL राहुल पे भी आप उतना आंख बंद करके नहीं कह सकते कि हाँ, ही इज द वन हु इज लीडिंग द इंडियन बैटिंग टुडे। तो ऐसे में हो क्या रहा है, जब एक पूरी बैटिंग जनरेशन मिस हो जाती है, तो यंगस्टर्स जो शायद उतने अच्छे से नहीं पके हैं, जो शायद अभी शैडो में होने चाहिए थे कुछ सीनियर प्लेयर्स के, उन्हें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेने की जरूरत पड़ रही है। और वहीं हम देख रहे हैं कि कई बार हमें इंग्लैंड सीरीज जैसे बहुत खतरनाक रिजल्ट्स भी दिखते हैं, और कई बार हमें पूरी चीजें बिखरती भी दिख रही हैं। ऋषभ पंत भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं KL राहुल जनरेशन का एक बॉर्डर लाइन केस बन के आ जाते हैं। वो भी आज की डेट में व्हाइट बॉल क्रिकेट का तो पार्ट ही नहीं है, और रेड बॉल क्रिकेट में भी जब वो नहीं अच्छा करते हैं तो इंडियन टीम पे काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट दिखता है। ऐसे में क्या अच्छा किया जा सकता था? जिस तरह से जब हमारा फैब 4 गया, उनके लिए पुजारा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, मुरली विजय, इस तरह के रिप्लेसमेंट जहां रेडी थी, क्या वो सेम चीज हम अगली जनरेशन के लिए थोड़ा पहले से प्लान कर सकते थे? क्या वो ट्रांजिशन कोविड के कारण इम्पैक्ट हुई, या शायद अगली जनरेशन में उतना बैटिंग टैलेंट, उतना कंसिस्टेंट टैलेंट हमें दिखा ही नहीं कि जिस पे हम बैंक करके अपना अगला बिग कोर बिल्ड कर पाते?
ये एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो आई थिंक आज इंडियन क्रिकेट जिससे जूझ रहा है और इंडियन क्रिकेट फैंस भी उसके कारण सफ़र कर रहे हैं। क्या ये गैप जल्दी से भर सकता है या फिर हमें कुछ साल और लगेंगे? और क्या हम ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं इस टीम को लेके कुछ 1-2 टफ मंथ्स के चलते या फिर ये सीरियसली एक मैटर ऑफ कंसर्न है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएं आपका इसके बारे में क्या मानना है। कोशिश करें इस वीडियो को हाइप करने की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंचे ताकि हम अगली ट्रांजिशंस को फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट को और बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकें।